ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। आपसे वादा करता हूं और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। 3.5-4 घंटे हम लोग यहाँ पे डयाला जेल में हम लोगों ने इंतजार किया। आज हमारी कोर्ट की मीटिंग सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने नहीं होनी दी। हकीकत ये है कि बेइज्जती हुई है उन 3 जजेस की, जुडिशरी की। अपने इदारे की साख को, अपने इदारे की इज्जत को बचाना ये इन्हीं जजेस का काम है। जो लार्जर बेंच था उसके तीनों जजेस को आज मुबारकबाद पेश करता हूं। सरे बाजार आपके फैसले की बेतौकीरी की गई है। मुझे उम्मीद है हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, शायद आप अपनी इज्जत करवा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आपको स्क्रीन पे 2 खबरें नजर आई होंगी। एक गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब मुबारकबाद पेश कर रहे थे पूरी कौम को, और साथ वो ये खुशखबरी सुना रहे थे कि मैं पहला प्राइम मिनिस्टर होऊंगा जो IMF के चुंगल से पाकिस्तान को आज़ाद करवाऊंगा। और दूसरी खबर जो आपने देखी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो शिकवा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब इन 2 खबरों को देखें और उसके साथ एक तीसरी खबर है जो असल खबर है पाकिस्तान की, और वो खबर है बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के अंदर कल रात से हालात इंतहाई ख़राब हैं। गवादर के अंदर पूरी रात फायरिंग होती रही। वहां पे बस से उतार के 6 लोगों को शहीद कर दिया गया। फिर साथ ही कोयटा के अंदर पुलिस वैन के ऊपर एक हमला हुआ जिसके अंदर 3 लोग वहां शहीद हो गए, 21 जख्मी हो गए। इसके साथ साथ वहां पे खाद के जो ट्रॉले थे उनको रोक के उनको आग लगा दी गई। बहुत सारी जगहों पे इस वक्त भी सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं। तो असल इशू कौन सा है? क्या IMF से पाकिस्तान को IMF के चुंगल से आज़ाद करवाना, या फिर इमरान खान साहब की मुलाकात? ये सियासी जो पस मंज़र है वो क्या पेश कर रहा है, और वो जो असल पाकिस्तान है वो कहाँ खोया हुआ है, और सियासतदान कब सीरियस होंगे कि असल पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दे सकें? ये वो इशू है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइए सर, ये बलूचिस्तान के जो हालात हैं इसके ऊपर संजीदगी क्यों नहीं नजर आ रही, और हम जो पूरी स्टेट है वो सर इस चीज में उलझी हुई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, या इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से मुलाकात भी अहम मामला है। अगर इस मुलाकात से भी एक हिस्सा सियासतदानों का पुरसुकून हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान का मामला बड़ा अहम मामला है। कई सालों से बलूचिस्तान की सूरत हाल वक्त ब वक्त खराब हो जाती है और इंतहाई खतरनाक हो जाती है, और मुल्क के वजूद को खतरानाक हो जाते हैं। आप देखें इतना सारा सियासी जो हल्का है, लोग हैं, वो लातल्लुक़ बन के बैठ जाते हैं मुल्क की हालतों से। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में दोनों बातों पे तवज्जो देनी चाहिए। खान साहब से भी मुलाकात कराएं, लेकिन बलूचिस्तान का मामला अहम है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक हो गया। शौकत यूसुफ ज़ई साहब फरमाइएगा कि बलूचिस्तान अहम है या इमरान खान साहब से मुलाकात अहम है? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है और बलूचिस्तान के अंदर भी आपकी बड़ी रूट्स हैं। आज तो आपको इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता है चौधरी साहब की ये अहम है या ये अहम है। देखिए इमरान खान से मुलाकात एक रूटीन का वो होना चाहिए, जो मुशावरत होती है, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, वो बहुत बड़ा लीडर है और अपोजिशन में है, तो डेफिनेटली अगर उसका कोई रोल बनता है तो उससे मुशावरत भी बनती है। अब देखिए हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है बलूचिस्तान के अंदर, और वफाक में भी वो बैठी हुई है। तो ये तो वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के नाअहली उनको मैं कह सकता हूँ कि इन हालात में भी वो मुल्क के हालात को, माहौल को ठीक करने में नहीं लगे हुए हैं। वो अभी भी चंगारी लग रही है उसमें। आप PMLN के लोगों की बातें सुने, वो ये अभी तक वो यही कह रहे हैं इंतशारी अपना, फिर उन इंतशारियों को फिर कहते हैं जी सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी आओ, बलूचिस्तान के हालात को भी ठीक करो। तो मुझे समझ नहीं आ रही, पहले तो इनसे कहो कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इस वक्त कौन पेश हो रहा है? सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग। तो ये दहशतगर्द हैं। तो अगर दहशतगर्द हो तो फिर आप इनको छोड़ दें, फिर आप क्यों इनसे गिला करते हैं बार बार कि जी इधर नहीं आए उधर नहीं आए?
तो उनके बगैर तो आप मुल्क को चला भी नहीं सकते हैं। आपसे नहीं चल रहा मुल्क, आप तस्लीम कर लें इस बात को। इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, बहुत अफसोस हो रहा है। देखिए इस वक्त भी हुकूमत जो है ना, वो इसमें नहीं है कि सबको मिलाकर चले और माहौल को दुरुस्त रखे। आज भी वो इसी चक्कर में उनके जो भी वजीर आता है उनको नफरतें ही फैला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ सबक सीखना चाहिए इनको, खुदा के लिए। अब ये जो इख्तिदार बचाने का गेम है, इसको छोड़े, मुल्क को बचाने की बात करें। ये कोई वो नहीं है। इमरान खान से मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं मिल रही, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब अदालत कहती है कि अदालत बड़ी है या इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी है, आज मुल्क के साथ क्या हो रहा है? कोई इंसाफ तो नहीं है ना, इंसानी हकूक की कोई चीज आपको नजर आ रही है? पार्लियामेंट की बालादस्ती कहा गई। रुकिएगा शौकत साहब, नसब भट्ट साहब, ये बात वैसे दुरुस्त है शौकत यूसुफ साहब की कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दी है, हुक्म जारी किया हुआ है, उस हुक्म को इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी जा रही। और इम्प्लीमेंटेशन कौन नहीं कर रहा? पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर रही, और ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है अडयाला जेल। तो जब आप इमरान खान साहब को मुलाकात करने का मौका ही नहीं देंगे, उनके वर्कर्स को, उनके लीडर्स को, तो फिर बलोचिस्तान के ऊपर कौन तवज्जो दे सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल है सबसे अहम इशू बलोचिस्तान है, और जो कुछ वहाँ हुआ, फिर हमले हुए, जो दहशत गर्द है उन्होंने, मैं तो इस चीज़ पर हैरान हूँ कि हमें हर चीज़ भूलनी चाहिए। मुलाकातें ये होती रहती हैं, सब कुछ है। बलूचिस्तान का मसला बहुत अहम है, और ख़ासकर जो दहशत गर्दी, खाली बलूचिस्तान नहीं, KPK में भी ऐसा है। तो सबसे पहले तो जो हमें इस पे देनी चाहिए, और हमारी सब सियासी जमातों को, मैं कहता हूँ हुकूमत ने पहले भी एक जो नेशनल काउंसिल कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। अब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम एक और कोशिश करते हैं। मैं इसको सराहता हूँ, ठीक है, बिलावल भुट्टो को सबको कोशिश करनी चाहिए। और अगर एक मीटिंग और हो जाए, जब भी होती है 15 दिन महीने में जब भी होती है, तो खुदारा इस बात पे तो अभी से सियासी जमातों के अगर कोई इख्तलाफात हैं तो वो दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म करना है इख्तलाफात, नहीं देखिए गवर्नमेंट ने जैसे देना है, देखिए गवर्नमेंट ने उनको ऑन बोर्ड, बिल्कुल मुझे आप बताएं, गवर्नमेंट ऑन बोर्ड लेती है, बुलाती है, और नाम भी दिए जाते हैं कि हम आके बैठेंगे। छोटी सी अगर उनका कोई ख्वाहिश है या मुतालबा है तो पूरा करते हैं। ये देखें मिलते हैं, रोज मिलते हैं। देखें लीमा खान बाजी बाहर आके, आप तो खैर एक नया उनका इशू चल गया है कि वो सलमान अकरम राजा साहब ने अपने हाथ में हर चीज ले ली है, कि उसने कहा जी जिनके नाम मैं दूंगा, और ये कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जी जिनके नाम हम देंगे तो वो आएंगे। ये तो इनके इंटरनल मसाइल हैं जो इनके, मेरा नहीं ख्याल कि अब जल्दी हल होने वाले हैं। अभी तो मुझे ये भी है कि इनके और कोई ग्रुप भी निकलेंगे बीच में। ये मैं आपको ये सही नहीं नजर आ रहा है, देखे ना, फॉरवर्ड ब्लॉक तो तकरीबन ईद के बाद आप देखेंगे, वो हमारे दोस्त हैं फैसल चौधरी साहब PTI के, वो भी कल परसों उनको भी निकाल दिया। तो ये तो उनका अपना है नहीं, वो सिर्फ वकील थे इमरान खान साहब के, तो वकील तो बंदा, तो आप मुझे बताएं, वकील तो सारे इमरान खान के जितना जो बैरिस्टर गौर है वो भी वकील हैं। अब सारे वकील साहिबान ही हैं, वही फैसले इमरान साहब के साथ मिलकर करते हैं। लेकिन ये बेहतर है कि वो आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें, हुकूमत को मत इल्जाम उठाएं। कोर्ट ने कहा कि 2 वीक में 2 दिन दिए उनको मिलने के। अब वो एक कैदी है, उसके ऊपर वो एक जेल का कैदी है, उसके ऊपर 190 मिलियन की चोरी साबित हुई है। तो उसके लिए जो जेल मेन्यू जो तरीकाकार होते हैं उससे वो मुलाकात करेंगे। लेकिन ये आपस में लड़ते हैं। मेरा ख्याल है इससे पहले सबसे इशू जो है वो बलूचिस्तान का है, उसमें तो सर आप बिठाएं ना, सबको बिठा के APC करें। देखिए आपने बताया ना, देखिए फैसला करें। देखिए आप मुझे बताएं, आप देख लें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, वो आते ही नहीं। वो 26वीं तरमीम में भी नाम दे के नहीं आया, इसमें भी उन्होंने 16 बंदों के नाम भेजे, 14 बंदों के नाम। एंड पे रात को ने कहा जी तरीका क्या बताया जी, वो हमें मिलने दिया इसलिए नहीं आ रहे। भाई आप उसके बाद भी मिल सकते थे। अच्छा अभी भी बता दें कि जब ये मीटिंग बुलाई जाएगी, जो बिलावल साहब ने कहा क्या ये फिर आएंगे? ये फिर भी नहीं आएंगे। इनका मसला है कि मुझे जेल से निकालो। तो भाई तुम्हें जेल से निकालो, जाओ अदालत में जाके अपनी गवाही दो, अपने आप को बेगुनाह साबित करो। लेकिन इस मसाइल पे अगर ये नहीं इकट्ठे होते, इनके अपने सूबे जहाँ 11 साल से, मुझे आप बताएं KPK में कितने साल से हुकूमत है PTI की, वहाँ के मसाइल कभी आपने सुना? इमरान खान ने अपने वज़ीर आला को कहा है कि भाई तुम जरा इधर भी तवज्जो दो कि यहाँ कितने मसाइल हैं। क्यों छोड़ा था कतर में लोगों को? क्यों जाके 30,000 कैदी छुड़ाई? यहाँ वही सजा हम पा रहे हैं। लेकिन अब खुदारा इस पे तो आ जाओ
कि हम जो दहशतगर्दी इतनी लहर जो है, इसके लिए अगर सियासी जमातें इकट्ठी होंगी तो ये हम मैसेज दुनिया को देंगे, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होंगे। फोर्सेस में भी एक ताकत आती है, तो इसके लिए उनको ब्रेक लेने दे। चांडी साहब, आपके पास सवाल छोड़ रहा हूं कि देखें कंसेंसस नहीं है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें, बलूचिस्तान के हालात देखें, रोजाना की बुनियाद पे वहां से बुरी खबरें आ रही हैं। तो एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट किसने करना है? गलती किसकी है, खामी किसकी है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक है वो दोबारा हाजिर होता। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। चांडी साहब, ये फरमाइए, किसने बिठाना है सबको और किसने एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करना है और किसकी वजह से ये नहीं हो रहा? असल बात आपने अभी की है, जो सवाल छोड़ के गए थे वो भी मौजू है, लेकिन ये अभी जो बात आपने की ये बात है। ये जो हालात है बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर, ये मुद्दतों से है, ऐसे कभी ज्यादा। लेकिन सवाल ये है कि इन हालात में जिम्मेदारी किसकी होती है? ये भी आपने जो बात की ये बड़ी अहम बात है। जिम्मेदारी हुक्मरानों की होती है, चाहे वो अपोजिशन से बने या न बने, बिठाना उनका काम है, क्योंकि बहरान हुक्मरानों के खिलाफ होता है। बहरान को हल करना हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे नवाज शरीफ साहब ने भी किया अपने दौर में, जो पब्लिक स्कूल में जो हमला हुआ, ये हुआ, सबको बिठाया तो मसला हल भी हो गया। लेकिन बदकिस्मत से पीटीआई के गुज़िश्ता हुकूमत में बहरानों के निपटने की सलाहियत ही नहीं थी, वो कभी बिठा ही नहीं सके। पाकिस्तान की सारी क़यादत को नून लीग ने बिठाया, मसाइल हल हुए। अभी भी ये है, अभी भी हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, नून लीग है, नून लीग की जिम्मेदारी है। तमाम लोगों को बिठाएं, तमाम पार्टी वालों को बिठाएं, पीटीआई को भी बिठाएं। पीटीआई से बात करने में जुर्म नहीं है, दुश्मनों के सामने में झुकने में बेइज्जती है, अपनों के सामने झुकने में और बढ़कर बात करने में कोई बेइज्जती की बात नहीं है। इनको पीटीआई से भी बात करनी चाहिए। अगर छोटी मोटी बातें हैं जिनको रियायतें देकर आप मामला को हल करवा सकते हैं, टेबल पे बिठा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में बिठाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। वैसे शौकत साहब, ये एतराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किया जाता है कि जब भी दावत दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमिटमेंट करके वापस हो जाती है। जैसे कि ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास था और 14 लोगों के नाम, बल्कि 15 लोगों के नाम दिए गए थे, और रात की रात आपने फैसला कर लिया कि सुबह हम में से कोई बंदा वहां पे नहीं जा रहा। तो जब नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे आपका एक गैर संजीदा सा रवैया होगा तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए, गैर संजीदा रवैया अपोजिशन का नहीं होता है, गवर्नमेंट का होता है। अपोजिशन का तो अपना एक मुतालबा होता है और वो जेन्युइन मुतालबा था। आपको भी आपके इल्म में है कि पीटीआई में अगर कोई फैसला करता है तो इमरान खान करता है। तो अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ही ना हो तो बाकी लोग क्या करके वहाँ जाते हैं? सिर्फ बैठना होता है, चाय पी के आना था। हम तो चाहते थे कि वहाँ जाके कोई इनपुट दें, सही डिसीजन हो जाए, किसी बात पे इत्तेफाक हो जाए और फैसला हो ताकि उस पर अमल हो जाए। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हुकूमत अभी भी, आप देखें, भट्ट साहब की ये ख्वाहिश है कि ग्रुप बने पीटीआई के अंदर और फॉरवर्ड ब्लॉक बने। ये इस इंतजार में है और ये इस इंतजार में ख्वार हो जाएगी ये हुकूमत। पीटीआई के अंदर 20 ग्रुप भी बन जाए ना, तब भी इमरान खान का वोट खराब नहीं होगा, वो इनटेक ही रहेगा। जिसने जाना है जाए, हम बिल्कुल, हमें कोई वो नहीं है पार्टी के अंदर। अगर किसी ने जाना है, ये कह रहे हैं 20 बन गए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ग्रुप कामयाब नहीं हो सकता, ना है ये ख्वाहिश है हुकूमत की ये इस चीजों से निकले। आज भी अटक जेल में जिन लोगों की 12 मार्च को जिनकी जमानतें हो गई हैं, जिनके रोजगार जारी हुए हैं, आज जो है ना, आज 90 लोगों को दोबारा वहां जेल से निकाल के वो लेके गए हैं अदालत थाने में और उनके शनाख्त परेड कहते होनी है। अब आप देखें कि कितने लोगों को टार्चर किया जा रहा है और ये चीजें जो है ना, ये आगे चल के नहीं चल सकती। आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं कि जी इस पे लोग संजीदा नहीं है। आपका प्राइम मिनिस्टर तो शादियाने बजा रहा है कि जी IMF से मुझे कर्जा मिल गया। वो बलूचिस्तान की तो उसको परवाह ही नहीं है। 11 साल से आपके बलूचिस्तान की परवाह है, वहाँ के हालात ठीक कर लें। जी मैं एक मिनट साहब कह रहे हैं पिछले 11 साल का असाब जो है ना, KPK में क्या किया आपने? जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से कोई 8वीं मरतबा पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, 9वीं मरतबा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हिसाब देना पड़ेगा कि एक लाहौर के अलावा कोई जिला नहीं बन सका
और दूसरा जो है, मैं एक अर्ज करूं कि जो सिर्फ कर्जों पे ये शादियाने बजा रहे हैं कल से प्राइम मिनिस्टर साहब, इनको तो बलूचिस्तान में जाके बैठना चाहिए था। और हुकूमत किसकी है वहां पे? पीपल्स पार्टी की। तो बिलावल भुट्टो साहब को तो वहां बैठना चाहिए था। रुकिए, वैसे शौकत साहब की बात 100% दुरुस्त है। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, गवर्नमेंट को वहां बैठना चाहिए, जाके मसाइल हल करने चाहिए। आप इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं शौकत यूसुफ साहब को बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, पूरी काबीना गई है वहाँ, पूरा उन्होंने 1-2 दिन गुजारे। सर, जाफर एक्सप्रेस के बाद आज सूरत-ए-हाल। आप मुझे बताएं, इनकी हुकूमत में एक खानदान अपनी लाशें लिए बैठा रहा। ये प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो मुसल्लत हुआ था, ये कहता था मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा हमारे साथ आके 2 लोग बोल हम दर्दी के बता दे, नहीं क्या 3 दिन पूछे गए। आप लोग वो कहा बात करें जो आप अपने पहले गिरबान में जाके, हम तो जा रहे हैं, कर रहे हैं, आपको भी मदद कर रहे हैं कि आए इकट्ठे हो जाएं। इस बात पे किसी को दुनिया को मैसेज दें कि जितनी दहशतगर्दी है उसमें हम अपने इख्तलाफात खत्म करके बैठते हैं। आप इस पे भी नहीं आते, नाम दे के आप भाग जाते हैं। यार, आप वो भाषण दे रहे हैं अपने, वो देखे जमाने में आपने क्या किया, आप भी वक्त है। मैं कहता हूँ अब सब कुछ भूल जाएं। अब जब भी ऐसी मीटिंग हो तो आप खुदारा अभी पूछ ले अपने बानी से कि हमें जाना चाहिए कि नहीं। पहले मुलाकात होगी तो पूछेंगे ना, आप मुलाकात नहीं करना। आप बताएं, बानी और जो लीमा बाजियों बाहर आके जो बात करती है, इमरान खान ने ये कहा, ये तो जा रहे थे, मुझे ये भी पता है। इनसे पूछे, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या लीमा खान ने एक बंदे को रोका कि तुमने नहीं जाना उधर, नहीं तो तुम्हें इमरान खान नहीं छोड़ेगा, निकाल देगा? क्या ये बात नहीं हुई? इसलिए इन्होंने रात रात अपना माइंड चेंज किया और नहीं गए। ये तो इनकी हालत है, अभी भी है भाई। आप अपने जो लीडर को बचाने के लिए सारा कुछ करते हैं कि उसको जेल से निकालें। जेल से उसने निकलना है तो वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी है। जब एक नेशनल एक्शन प्लान के लिए कोई सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, उसमें तो खुदारा अपने आप को ये बताएं कि आप इसमें जो दहशतगर्दी है इसके खिलाफ मुतहिद हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, फौज के साथ हैं। जब ये बात निकले तो आप कम से कम, आप जब आप नहीं आते तो आप उन लोगों को मैसेज देते हैं कि हम उनके साथ हैं जो अपनी फोर्सेस पे अपने। अच्छा चाणी साहब, वैसे बिलावल साहब ने इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने कहा था, चाणी साहब, बिलावल साहब ने कहा कि गवर्नमेंट अगर एपीसी बुलवाती है तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायल करेंगे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायल करेगी। अब गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है, आप उनको कायल कर लें, हम एपीसी बुलवा लेते हैं। तो आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायल करके आप ले आएंगे, गवर्नमेंट के साथ बिठा देंगे? हमने पहले भी कोशिश की। आप देखें, इंतखाबात के दूसरे दिन ही बिलावल साहब ने ऐलान किया कि हम अगर अक्सरियत में नहीं है, पीटीआई अक्सरियत में है, तो हम पीटीआई की हिमायत करने को गैर मशरूत हिमायत करते हैं खान साहब की। लेकिन खान साहब किसी जोम में थे, किसी तकब्बुर के माहौल में थे। उन्होंने कहा हमें आपकी जरूरत नहीं है। नतीजा क्या निकला? अब वहां बैठे अच्छे, बड़े अच्छे लग रहे हैं, जेल में बैठे हैं, अपोजिशन में बैठे हैं। लेकिन अगर बात बनती, पीपल्स पार्टी से मिलते, हुकूमत भी बनती, जमहूरियत भी चलती और हुकूमत मजबूत होती। लेकिन उन्होंने जिद किया। हम तो इनको बनाने में थे। अभी भी हमारी ये राय है, हम इनके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं मामलात बने, मामलात आगे चले, लेकिन इनको अनाज छोड़े, इनको तकब्बुर छोड़े तो कोई मसाइल हल हो। वैसे शौकत साहब ये फरमाइए, इशू क्या है? आप बैठे हैं सबके साथ, मसला तो कोई नहीं नजर आ रहा मुझे। ये सबसे पहले तो अपने रवैयों में तब्दीली लाए। जो रवैया हुक्मरानों का है, वल्लाह मैं तो उनके साथ चाय पीने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जिस तरीके से रौनक के साथ बात करते हैं, जिस तरीके से तंज करते हैं, यानी अभी तक ये नहीं मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क को चला कैसे रहे हैं और ये मुल्क कैसे चलेगा आगे। जिस तरह इनका ये रवैया है, इनका जो वजीर दाखिला होता है, नए बने क्या करे आप भाई साहब, मुझे बोलने तो सर पे शेव करवा लें, नंगे पाँव। आप ये काम तो ना करें, इतने सीनियर आदमी है, आप जरा दूसरों की बात भी सुन लिया करें। यही तो आपका हालात इसीलिए तो खराब है ना, आप में बर्दाश्त नहीं है ना। आप में सियासी बर्दाश्त होता तो मुल्क यहाँ तक नहीं। अच्छी बात करें इसको ही बुरा मानते हैं। अच्छी बात आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? यार आप अपनी गाली को गाली ना, कौन देख रही है? भाई मैंने कोई आपको गाली दी है? आप मेरी बात। अच्छा वैसे शौकत साहब, मैं मुल्क की बात कर रहा हूं। सवाल मैं आपसे सवाल जो नालायक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे आप मुतमईन हो जाएं
और आप इनके साथ आके बैठ सकें? ये एक सवाल है। मुझे ब्रेक लेने, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। आप सवाल आपके पास छोड़ के जाओ, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शौकत साहब, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑफर आपको काबिल कबूल नहीं है, और गवर्नमेंट की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसकी ऑफर्स भी आपको कबूल नहीं है। तो ये दोनों पार्टीज या गवर्नमेंट क्या करे ऐसा काम जिससे आप मुतमईन हो जाए और आप इनके साथ बैठें? देखिए चौधरी साहब, हमें इस तरह जाहिर किया जा रहा है जैसे कि हम मुल्क वतन नहीं है और हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर अमन हो। ये कैसी बातें हो रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कौन सा हमें वो किया है कि जी आ जाए हमारे साथ बैठे और ये बातें हैं, इन बातों पे हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह देखिए, हम अपोजिशन में हैं, हमारे अपने मुतालबात हैं, हम उनके विरोध में जाके नहीं बैठ सकते। आपसे नाम मांगे गए हैं, आपने नाम दिए हैं, इनको तो चुप करवा दीजिए साहब, खुदा के लिए यार, ये क्यों प्रोग्राम बैठे कटे? आप अपनी बारी में बोले ना भाई साहब। वो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको हालात की नजाकत का, देखिए चौधरी साहब, इनको हालात की नजाकत का नहीं पता। इस वक्त सूरत हाल बहुत आगे जा चुकी है, हालात बहुत खराब है। ये अपनी गलतियां नहीं मान रहे, ये सिर्फ जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के गोद में बैठ के ये जो रौलत जैसे बातें कर रहे हैं, इससे मुल्क को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। इस वक्त मुल्क जल रहा है। ये इस चक्कर में पड़े कि पीटीआई कैसे खराब हो। पीटीआई को आप खराब नहीं कर सकते। पीटीआई के साथ क्या करें जिससे आप इनके साथ बैठ जाएंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, हमने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है ना, आपने उसके साथ बैठना है ना। आपने किसके साथ बैठना है? पार्टी के 8 फरवरी को लोगों ने वोट किस पार्टी को दिया? अगर आप उस पार्टी के साथ बैठेंगे तो बैठेंगे ना। अगर आप कहेंगे कि पार्टी के सरबराह को एक तरफ रखो और सिर्फ आप आके हमारे साथ बैठो, तो हम क्या कर सकते हैं? आप बताएं ना हमें, हमारे पास क्या चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल के बाहर लाया जाए और उनके साथ डायलॉग किए जाए, फिर मामला सेटल हो सकते हैं? बिल्कुल, ये उनका हक बनता है। वो कौन सा इस मुल्क का दुश्मन है? वही तो सबसे बड़ा मुहिब वतन इस मुल्क को दिया है उसने। जिन लोगों ने चोरी की है, जिन लोगों ने मुल्क लूटा, सारे बंदे जो जिसकी सजा भुगत रहे हैं, उसी ने तो तालिबान सारे भाई उसका तो देखे ना, उसका मैंडेट तो आप लोगों ने चोरी किया ना। सबसे पहले तो आप लोग जवाब दें ना, आप उनको जवाब दे हैं, पहले तो आप जवाब दें। आपने क्यों चोरी की? कौन था कतर में? जब भाई आपने क्यों चोरी की? बंदा बाहर है, वो कौन से बड़े चोर तो इमरान ने किया ना, आपने चोरी की है मैंडेट की, पहले उसका जवाब। अच्छा, छुड़ाए आपने हैं तो अभी आप मुझे बताएं, हम आपसे बात करते हैं, आपको कहते हैं हमारे साथ बैठे, आप बैठते भी नहीं। वो जो जेल में है, हम चोरों के साथ नहीं बैठ सकते हैं, जिन्होंने हमारे मैंडेट चोरी किया, हम कैसे बैठ सकते हैं? पहले तो हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस। अजीब बात लोग यार, आप तो और आप मानते हैं खेलने के लिए, कौन देगा आपको? आप नहीं चला सकते मुल्क को, आपने सिर्फ कर्जे लेना है, कर्जे लेके आपने जो 4 साल हालत की है, आपका मतलब है फिर कोई फैज बाजवा और मीत और साकिब निसार जैसे बंदे, ये सारे आपको आप लोगों के वाले हमारे साथ इलेक्शन करें, फेयर इलेक्शन में आ जाए, फिर पता चल जाएगा आपका। हम ये सारे आपको मुबारक हो। इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क में दहशतगर्दी है, इनके दिमाग में है कोई मिलियन के आपको सजा होगी है, उसको बाहर निकालो, जाओ जाके अदालत में दो, अपने बेगुनाही साबित करो। पहले कौन से फैसले मांगना पड़ता है? नहीं, हमने अदालत में कहा मुलाकात करवाएं, अभी मुलाकात लड़ते हैं, ये एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, ये हमारे नाम देखिए कि क्या हालत है। यही अदालत का आर्डर मौजूद था, इमरान के साथ अदालत का आर्डर नहीं मान रहा है, ये इनकी हुकूमत है। ये कहते हैं हमारे साथ बात करो, हम आपके साथ वक्त है कि खुदा का वास्ता जो दहशत गर्दी है इसके मसले में तो इकट्ठे हो जाएं, इस कौम को मैसेज दो कि आप भी इस पाकिस्तान में एक अगर सियासी जमात के लीडर को ये ख्याल नहीं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, दहशत गर्दी के पीके में क्या हो रहा है, लीडर से आप तो इसमें तो आप इकट्ठे हो जाओ यार। कौम को ये मुल्क के साथ ये हमदर्दी तो आप रखो कि अवाम की जो बुरी हालत है, दहशतगर्दी है, उसको खत्म करने के लिए फोर्सेस के साथ खड़े हो, जो उनका साथ मुकाबला कर रहे हैं। जब फोर्सेस के साथ अपनी आवाम खड़ी होती है, फोर्सेस में ताकत आती है। चाणी से ये फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है मैंडेट चोरों के साथ नहीं करना। जी रुकिएगा चाणी, रुकिएगा। चाणी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल के बाहर लाया जाए, फिर वो गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, फिर वो कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, तो ये फिजिबल है? पॉसिबल तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन खान साहब ने अपने सारे मामला खुद खराब किए हैं। असल बात ये जो
जरिए जो बातें बन सकती थी वो सारी बातें उन्होंने खुद खराब की है। अब ये कह रहे हैं हमें इनसे क्या बैठेंगे। इन्होंने कभी बोला खुदा लगी बात करें, आपको शहबाज शरीफ ने बोला, बिलावल साहब ने बोला गैर मशरूत हिमायत करते हैं, आप तकब्बुर से नहीं हट रहे थे। असल बात पता है क्या चौधरी साहब, जिस दिन से इनसे हाथ से उंगली छूट गई है अब ये उंगली को ढूंढे फिर रहे हैं। अब कहते फिर उंगली मिले, उंगली पे बैठे, अब बहुत मुश्किल है, अब आपको उंगली नहीं मिलेगी। उंगली के बगैर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। आप क़यादत है, बहुत बड़ी पार्टी है, आप फैसला करें ना। बहराने में बात नहीं हो सकती, दुश्मनों से बात होती है, अपनों से बात नहीं करते। आप मंडेला से भी कहीं ऊपर आ गए, वो जेल से निकलकर बात करने हैं हुकूमत से। आप क्या बातें करते हो, किसको मेरे तो शौकत साहब मेरे भाई हैं, लेकिन ये गैर सियासी बातें हैं। आप देखिए ना मंडेला ने क्या किया, जेल से आए तौहीन करते आ रहे थे रास्ते, लेकिन जेल से बाहर निकले, आए जेल से आजादी दिलाकर चले गए। ये बात नहीं कर सकते अपने मुल्क के हुक्मरानों से। असल बात है इनकी सोच गैर से, और हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम बात नहीं करते, जितने हम आगे बातचीत के लिए बढ़े। इन्होंने 2 बार कौमी सलामती के इजलास हुए, उनमें शिरकत ही नहीं की। आप बताएं, वजीर आज़म है और कौमी सलामती के इजलास में शरीक नहीं हो रहे हैं। अभी क्या किया इन्होंने, ये गैर संजीदा है, ये संजीदा है नहीं। इनको सिर्फ आजादी चाहिए। जो बात करेंगे खान साहब को रिहा करो फिर हम बात करेंगे। अब खान साहब को रिहा करना पीपल्स पार्टी के तो बस में नहीं है। आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट के जरिए रिहाई ले। मैं तो पीपल्स पार्टी से तो ये तो नहीं थी चौधरी साहब कि ये हमें बताते कि जी उंगली, वो उंगली जिसको देना है दे दें, हमें उंगली की जरूरत नहीं है। 8 फरवरी को लोगों ने वोट किसको दिया है, पीटीआई को दिया है। आप इलेक्शन करा लेना फिर। शौकत साहब एक बात, शौकत साहब एक बात तो सुने, शौकत साहब एक बात तो सुने, शौकत साहब एक बात तो सुने। आप कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की छाव छतरी में, मुझे आप बताएं, आप तो एक रास्ते का इफ्तिताह करवाते थे, वो भी बाजवा से करवाते थे। आप क्या हमें तंज मारते हैं, आप क्या हमको तंज करते हो? आपने बात नहीं करें चावल साहब, पीपल्स पार्टी आप कहते हैं, मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी है कहाँ पर? और फिर कभी कहते हैं कि वो तो 10 वोट भी नहीं मिलेंगे पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान में। लेकिन ब्रेक लेने दे, इस तरह ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद शौकत साहब आप रफाऊंगा दुआई हो सकती है। सेटलमेंट कैसे होगी शौकत साहब? रुकिएगा, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शौकत साहब, मसला हल कैसे होगा, सेटलमेंट कैसे होगी? बार बार आपसे ये पूछ रहा हूं, कोई हल बताएं आप। देखिए चौधरी साहब, हम सबको मुल्क की फिक्र है और हम सब महबूब वतन है। अगर ये गद्दार कहना छोड़ दिया जाए और सबको उसकी बुनियाद पे बैठाया जाए, हम अपोजिशन में हैं, ये बड़ा आसान होता है। हम भी अपोजिशन को डील कर चुके हैं। यहाँ पे जब भी कोई इश्यू होता है, हुकूमत की कमेटी बनती थी, वो जाके मुलाकात करते अपोजिशन से, उनके सजेशन देते और उसके मामला को आगे बढ़ाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ वजीर दाखिला बना है, अब आप मेरा एक सवाल सुने कि अगर हुकूमत इमरान खान साहब को जेल से निकाल के ले आती है तो फिर जनरल आसिम मुनीर, जिनको आप याहिया खान पार्ट 2 कहते हैं, वो याहिया खान पार्ट 2 नहीं रहेंगे। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको आप चोर कहते हैं, चोर नहीं रहेंगे। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको आप डाकू कहते हैं, जिसके साथ आप मिलना नहीं चाहते, वो डाकू नहीं रहेंगे। सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश से हर चीज बदल जाएगी सर? नहीं, देखिए जो हमारा मौकफ है, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वो सारी अपनी जगह पे है। लेकिन मुल्क के लिए हम बिल्कुल इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं। मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए जो भी ताउन चाहिए हम करने के लिए तैयार है। लेकिन कोई अगर ये कहे कि आप अगर ये इमरान खान साहब को नहीं लेके आते तो फिर मुल्क से आपको कोई कंसर्न नहीं है? फिर आपको मुल्क की जेल में है ना। देखिए जो रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की है वो तो जेल में है ना। जिंदगी है भाई, मैंने वो कहते हैं अल्लाह माफी दे, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उसको जेल से निकाल कर उसको मिलाए। फिर तो आपको इन सबको घर भेजना पड़ेगा ना। यहाँ से जो वफाक में एक सियासी करना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को सिंध से निकालना पड़ेगा,
और फिर जाके आपका इक़्तिदार आएगा, फिर मसाइल हल होंगे? आपका ख्याल? हमने इक़्तिदार की बात तो सबको लपेटना पड़ेगा ना। हम इक़्तिदार की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं अगर मामलात को हल करना है तो उस लीडर को आपने तस्लीम करना होगा। पहले आप तो उसको तस्लीम ही नहीं करते हैं, आप कहते हैं ये गद्दार है, ये इंतशारी है, फिर आप उससे वो भी कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी माने इमरान खान पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, ठीक है, ये कहते हैं कि पीके में इनकी हुकूमत है, इनको कहते हैं कि आए हमसे बात करें, बताएं, अपने नाम दे दें लोगों के। जब अब बिलावल साहब ने कहा कि हम बुलाते हैं पीएम साहब से एपीसी, तो आप अभी बता दें आप आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बता दें लोगों साहब। नहीं आएंगे साहब, आप बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि बलूचिस्तान में तो पीटीआई की हुकूमत नहीं है ना, वहाँ जो हालात खराब है, तो आप सारे इस्लामाबाद में क्यों बैठे हैं? सारी लीडरशिप जाए ना, वहाँ बैठ जाए, क्यों नहीं जाते? और सर ये सारे लोग पहले आपकी पार्टी को पीएम साहब बैठे रहे तो पूरी काबीना लेके 2 दिन, आपका तो लीडर वहाँ लाशें लोगों के लोग बेचारे रोते रहे कि हमें आके मिल लो, वो गया भी नहीं। अपना भी तो गरमान में देखे ना, जाली हुकूमत बनाई है बलूचिस्तान में, आप उससे क्या तवक्को रखते हैं? आप ओरिजिनल जो वहाँ की बात करें, उनको आगे लेकर आए। सर ये जो गवर्नमेंट है ना शौकत यूसुफ सही साहब, ये आपके साथ होते थे सारे लोग, आपको याद नहीं है? नहीं तो मैं तो देखे चौधरी साहब, अगर हमने गलतियां की है तब ये फरिश्ते थे, हम भी कुछ फरिश्ते थे, अब चोर है। मान ले गलतियां, मान ले, आप गलती मान ले, हम भी मानते हैं, आए बैठे बैठे चाहते हैं आप हमारे साथ। अगर हमने गलती ना की होती ना, तो ये जो सूरत हाल है ना, ये सूरत हाल आज ना होती। हमने बिल्कुल गलतियां की हैं, ये गलती थी कि 2024 में 2018 में आपको वो लेके आ गए ना पूरी रजीम, इसको भी सजा होगी है। अभी भी अगर आपको ये नहीं आपका शौक, अभी भी वक्त है कि खुदारा ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, इसके लिए इकट्ठे हो जाए, अपने लीडर को बताएं कि जब पाकिस्तान इंशाल्लाह सारी क़यामत तक रहेगा, और ये जहन से निकालने के इमरान है तो पाकिस्तान है, सब चीजें हैं, पहले पाकिस्तान है, पहले ये अपने जहन में रखें। चानी साहब सवाल फिर वही है जो मैं शुरू से पूछ रहा हूँ कि ये सेटलमेंट कैसे हो सकेगी, एक नेशनल कंसेंसस कैसे पैदा होगा, क्योंकि उसके बगैर आप ये दहशतगर्दी की जंग नहीं जीत सकते। चौधरी साहब, इनको सबको एक दूसरे का एहतराम करना है, लेकिन मैं ईमानदाराना बात बताता हूं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई की से बात भी करेगी, पीटीआई को इज्जत भी देगी, खान साहब के लिए को गालियां भी नहीं देते, लेकिन खान साहब गालियों के बगैर बात ही नहीं करते। पीटीआई का एक एक रहनुमा जो जबान इस्तेमाल करता है वो सियासी जबान नहीं है, ये लहजा, ये रवैया, ये इत्तेहाद नहीं कर सकता, इनको भी करना है। ये जब हुक्मरान थे तब भी इन्होंने कोई फिजा नहीं बनाई। भला आप ईमानदारी से बताएं, दहशतगर्द कौन लाया पाकिस्तान में? कौन सिफारत खाने खोल रहा था? आप बताएं, ये किसके जमाने में पेशावर में जेलों के दरवाजे टूटे और हजारों तालिबान बाहर निकले? ये कौन था? नून लीग ने बात तो की, पीपल्स पार्टी बात तो करती है, ये तो बात करने को तैयार नहीं है। अभी हमको को बोलते हैं स्टेब्लिशमेंट। अरे भाई, आप तो एक शाहराह का इफ्ताह करवा रहे थे, वो भी बाजवा साहब से करवाते थे, आप बाजवा साहब के बगैर चलते नहीं थे। आज आप गालियां दे रहे हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। आप बाप है, कौन का बाप है? इनका एक लीडर कहता था हमारा बाप है आर्मी चीफ, फिर उसको ही कहा कि ये मीर जाफर है, मीर सादक है। ये तो इनकी हालत है, जो इन पे एहसान करता है ये एहसान फरामोश लोग हैं, उसका भी ख्याल नहीं करते। ये हमेशा इमरान अपने आप को सोलो फ्लाइट लेने वाला आदमी है। ये अपोजिशन की जमातें और भी है ना, ये उनको भी इकट्ठा नहीं कर सका। इसकी सारी जिंदगी यही करना है, जब तक ये अपना रवैया नहीं बदलेगा। इसके साथ इसको इतना तो सोचना चाहिए कि अब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है दहशतगर्दी, उसके लिए तो पाकिस्तान का साथ दे, का साथ दे। सूरत बड़ी दिलचस्प है कि आप गवर्नमेंट के साथ बैठ नहीं रहे और अपोजिशन को आप मुत्तहिद कर नहीं पा रहे, तो कैसे फिर आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, इस वक्त नालायक लोग हैं हुकूमत में, और नालायकों की वजह से मुल्क के हालात यहाँ तक पहुंचे, अभी भी नहीं समझ रहे। ओह माय गॉड, ये लहजा सुने चौधरी साहब, ये लहजा तो देखें, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, देखे तो सही, ये लहजा सुने ना, ये सियासतदानों को बात कर रहे हैं। ये इनका कसूर नहीं है, ये जो पीटीआई में ज्यादा गल देता है, ये इमरान उसको बुला के शाबाश देता है, करेंगे, उनको सिखाता ही ये बातचीत करेंगे। नहीं तो मैंने तो कहा है कि नालायक मैंने कोई गाली तो नहीं दी है। अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प बात आपके देखें चौधरी परवेज अली साहब,
देखिए गद्दार चौधरी और साहब, इंतशारी चौधरी और परवेज लाई पता नहीं साहब कितना, क्या इत्तेहादी कहते हैं, उस पे थे, आपको चले कभी गए। पाकिस्तान वो पीपल्स आए थे। पार्टी के उस वक्त अगर ये होते तो ये भी नालायक थे, आपके पास आ गए तो ठीक हो गए। सामीन के साथी वो भी बाकी जो हमने- थे। शाह महमूद चौधरी कुरैशी साहब हमें ये ठीक है, ताना पीपल्स मिल रहा पार्टी में थे, वो भी नालायक थे, अभी जो आपके हमें साथ ताना आ गए तो मिल रहा ठीक है, हो गए, जो आपके साथ होता तो ठीक हो ये जाता। क्या, फलाने आके ये क्या, तो ये अभी किसके सहारे पे हुकूमत कर रहे हैं? इनके पास कोई मैंडेट है? ये किसके सहारे पे हुकूमत कर रहे हैं? ये किसको ताने दे रहे हैं? ओ यार शौकत साहब छोड़े इस बात। ये नहीं तो इनका हकीकत ये बता रवैया देना ठीक चाहिए। नहीं होगा। आपकी ये बड़ी जो सीरियस कैदी है ना आपका बात जेल है। में, जिसको सजा हुई है 14 साल, वो एक जेल का कैदी है, उसके लिए हम भाई साहब, मैरियट आपके लीडर और को सरीना तो जैसी सारी सहूलियात उम्र वहां नहीं के दे लिए सकते। आप ये याद रखें। ये जो फिर भी उनकी उसको प्रक्रिया देसी है, मुर्गे मिल रहे हैं, वो एक्सरसाइज करता है, वो अपने पैसे से खा रहा मिली है, है, वो बताओ अपने बताओ पैसे से खा रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम? आप किसके हमें पैसे ताना से खा रहे हैं? दे पंजाब हैं, गवर्नमेंट के पैसे से लेकिन खा आप रहा है। आज वो भूल तो रहे बिल हैं। देते हैं। किसको बिल देते हैं ये? पूछे इनसे, पंजाब गवर्नमेंट के पैसे से खा रहे हैं। इसको ये जेल को भी अपने आप समझते हैं कि हमें वहाँ मैजिस्ट्रेट जैसा या सरीना जैसा या 5 स्टार जैसा, तो भाई आप जेल में आप वो खत्म हो गया। मिलियन चोरी में आओ, ये आपको सजा आपका होगी लीडर है मानता है जो 14 भागा साल था, की। लंदन भागा था, वक्त खत्म हो हमारा गया, नहीं वक्त भाग खत्म हो रहा गया। ख्वाजा साहब, आपने गुथू फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।